इफ यू आर द कंटेंट क्रिएटर तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आप मनोज दे को जानते होंगे। ये है मनोज का चैनल जिसपे करंटली 6 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है और मनोज ने 1.8 के वीडियोस अपलोड किया है। नो डाउट मनोज दे के चैनल की नीच पे मनोज दे वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिएटर्स में से एक है। बट क्या हकीकत में मनोज ये 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स के लायक है? तो इसका आंसर हाँ भी है और ना भी, बिकॉज मनोज दे कंटेंट नहीं बनाता है, लोगों को बेवकूफ बनाता है। ऐसा सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि कई सारे कंटेंट क्रिएटर्स कहते हैं जो अपनी नीचेस में काफी ज्यादा सक्सेसफुल है, फिर चाहे वो मिसलीडिंग टाइटल सीखना हो या फिर अर्जेंसी क्रिएट करने वाले फेक थंबनेल्स, क्योंकि इनडायरेक्टली मनोज के कंटेंट की जो नॉलेज होती है वो बहुत ज्यादा सरफेस लेवल होती है। जस्ट लाइक दैट हाउ टू गेट 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 400 वॉच टाइम इन जस्ट 15 डेज, जो कि एक न्यू क्रिएटर जिसने फर्स्ट टाइम एक चैनल बनाया है उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है। बट ऑप्शनल केसेस में ऐसा हो सकता है कि किसी ने 15 डेज के अंदर अपने चैनल को मोनेटाइज किया होगा। बट रियलिटी ये है कि इस टाइप के कंटेंट लोगों के दिमाग में अर्जेंसी क्रिएट करते हैं और लोगों के वीक पॉइंट को ट्रिगर करते हैं, जिसका फायदा उठाना मनोज अच्छी तरीके से जानता है, जिसकी वजह से वो अपने कंटेंट की थंबनेल और टाइटल्स को हमेशा मिसलीडिंग ही बनाता है और फिर हर 2 या 3 वीडियोस के बाद एक गैम्बलिंग ऐप का प्रमोशन करना। अगर आप मनोज के चैनल को सर्च करेंगे तो आपको कई सारी ऐसी वीडियोस दिख जाएगी जिसमें मनोज ये कहता है कि आप ये एप्लीकेशन से इजीली पैसे कमा सकते हो। बट इन रियलिटी ये कई सारे एप्लीकेशन सिर्फ गैम्बलिंग से लेस रहते हैं। नो डाउट चैनल मनोज का है तो मनोज इसमें अपने हिसाब से कंटेंट अपलोड कर सकता है, चाहे फिर वो मिसलीडिंग हो या फिर गैम्बलिंग से रिलेटेड। लेकिन मनोज की ज्यादातर ऑडियंस रूरल एरिया से बिलोंग करती है, जस्ट लाइक विलेज और छोटे छोटे सिटीज, जहाँ पर की भोली भाली ऑडियंस इजिली ये सारी वीडियो से मैनिपुलेट हो जाती है और कई बार वो अपने कीमती पैसों को इस सारी एप्लीकेशंस में लगाती है और वहां पर गैम्बलिंग हार जाती है। लेकिन ये सारी चीजों की जिम्मेदारी उस इंसान के हाथ में होती है जिसने गैम्बलिंग खेला था, ना कि उसने जिसने गैम्बलिंग प्रमोट किया था। बट यहाँ पर ज्यादातर कंटेंट क्रिएटर्स का ये मानना होता है कि अगर वो गैम्बलिंग को प्रमोट करेंगे ही नहीं तो लोग गैम्बलिंग खेलेंगे ही नहीं। बाय द वे, अगर मनोज के यूट्यूब चैनल उसके कंटेंट को साइड भी रखे तो मनोज ने काफी ज्यादा मेहनत और काफी ज्यादा स्ट्रगल किया है। मनोज की शुरुआत जहाँ पर स्टेयर्स के ऊपर बैठ करके वीडियो बनाने से हुई थी और आज वो कई लाखों करोड़ों के सेटअप में बैठ चुका है। नो डाउट ये सारी चीजें उसने अपनी मेहनत के बल पे ही अचीव करी है। बट अब जब आपके पास इतनी सारी रिसोर्सेस आ चुकी है तो भी ये मिसलीडिंग कंटेंट क्रिएट करके कोई फायदा नहीं है, जहां पर क्लिक बेट्स तो समझ में आता है लेकिन मनोज देखे टाइटल, थंबनेल और इनफैक्ट पूरी की पूरी वीडियो ही फेक और नॉनसेंस होती है, जो कि एक 6 मिलियन सब्सक्राइबर वाले यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल शोभा नहीं देती। मनोज दे जिसके खुद की चैनल पे 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स है लेकिन व्यूज 1 मिलियन भी नहीं आते, और अगर आप सर्च करके देखेंगे तो हार्डली कोई ऐसी वीडियोस होगी जिसमें 5 लाख व्यूज भी आते होंगे, क्योंकि जैसे जैसे ऑडियंस इवॉल्व हो रही है वो ये सारी चीजों को अच्छी तरीके से समझ रही है। अब ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी और मेरे पर्सनल थॉट्स थे मनोज को लेकर कि आपकी क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ये सारी वीडियोस भी देख सकते हैं।